हेलो फ्रेंड्स, एके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टिहरी के एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक या बहुत ही प्रसिद्ध राजा महाराज नरेंद्र शाह के बारे में, जो कि पंवार वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे। दोस्तों, आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे कि इनका जीवन कैसे कैसे व्यतीत हुआ और इन्होंने क्या क्या यहाँ पे किया है। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है, प्रश्न आ जाता है इनसे संबंधित। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, नरेंद्र शाह जो कि पंवार वंश के शासक थे। नरेंद्र शाह राजा, इनका जो कार्यकाल था ये 1919 से लेकर 1946 तक इनका कार्यकाल था। जन्म इनका कहाँ पे हुआ था? प्रताप नगर राजभवन में। प्रताप नगर आपको पता है किसने बसाया था? प्रताप शाह ने। तो यहाँ पे ये क्या थे? टिहरी रियासत के पूर्व नरेश थे। टिहरी रियासत के ये क्या थे? पूर्व नरेश थे। राजा सुदर्शन शाह के बाद लंबे समय तक टिहरी रियासत का राजमुकुट धारण करने वाले नरेश आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश राजमुकुट के प्रतिनिधि वायसराय की ओर से महाराजा का पद प्राप्त करने और 11 तोपों की सलामी का सम्मान पाने वाले रियासत के पहले नरेश थे। तो ये जो नरेंद्र शाह हैं, ये क्या हैं? इनका जो जन्म हुआ था प्रतापनगर में हुआ था और टिहरी रियासत के पूर्व नरेश थे। ये राजा सुदर्शन शाह के बाद लंबे समय तक टिहरी रियासत का राजमुकुट इन्होंने धारण किया था और आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश राजमुकुट के प्रतिनिधि वायसराय की ओर से महाराजा का पद धारण करने और 11 तोपों की सलामी का सम्मान पाने वाले रियासत के पहले ये नरेश थे। नेक्स्ट, इनका प्रारंभिक जीवन कैसा था, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो नरेंद्र शाह की आयु 15 वर्ष से भी कम थी जब इनके पिता कीर्ति शाह की 25 अप्रैल 1913 को मृत्यु हो गई थी। जब इनके पिता की मृत्यु हुई थी 1913 में, तो इनकी जो आयु थी ये 15 वर्ष से भी कम थी। नरेंद्र शाह के वयस्क होने तक राज्य के संचालन हेतु एक संरक्षण समिति बनाई गई। इनके वयस्क होने तक क्या किया गया? राज्य के संचालन हेतु एक संरक्षण समिति बनाई गई। उक्त समिति में कमिश्नर कुमाऊं की संस्तुति पर सैमुअल नामक एक अंग्रेज सिविलियन ऑफिसर को भी नियुक्त किया गया था। सैमुअल ने 1917 तक कार्य किया। तब सरकार ने उनके स्थान पर म्यूर नामक एक अंग्रेज सिविलियन ऑफिसर को नियुक्त किया। समिति के दूसरे सदस्य दीवान हरिकृष्ण रतूड़ी थे। समिति के दूसरे सदस्य कौन थे? हरिकृष्ण रतूड़ी। समिति के सचिव के रूप में भवानी दत्त उनियाल ने कार्य किया। समिति के सचिव के रूप में भवानी दत्त उनियाल ने काम किया। इस बीच नरेंद्र शाह को मेयो कॉलेज अजमेर भेज दिया गया। इस कॉलेज में हिंदुस्तान भर के देसी रजवाड़ों के राजकुमारों को शिक्षा दी जाती थी। इस कॉलेज में मेयो कॉलेज अजमेर। अभी राजकुमार नरेंद्र शाह विद्या अध्ययन कर ही रहे थे कि प्रचलित प्रथा के अनुसार संरक्षण समिति ने इनके विवाह का प्रबंध कर लिया। 2 फरवरी 1916 को मात्र 18 वर्ष की आयु में इनका विवाह हिमाचल स्थित क्यूंठल रियासत के राजा विजयसेन की 2 पुत्रियों से संपन्न हुआ। इन दोनों सगी बहनों के नाम कमलेंदुमती और इंदुमती था। तो किनके साथ इनका विवाह हुआ? कमलेंदुमती और इंदुमती के साथ। अब बात करते हैं ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्होंने कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात 21 वर्ष की आयु में 4 अक्टूबर 1919 को विजयादशमी के पवित्र अवसर पर नरेंद्र शाह को राज्याधिकार प्राप्त हुआ। तो इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1919 को।
पॉलिटिकल एजेंट विडम ने राजनीतिक राजधानी पहुंचकर सरकारी फरमान पढ़कर सुनाया और सरकार की ओर से राजा के लिए भेजे गए लेफ्टिनेंट की मानद पदक उन्हें पहनाया। तो पॉलिटिकल एजेंट विडम ने राजधानी पहुंचकर सरकारी फरमान पढ़कर सुनाया और सरकार की ओर से राजा के लिए भेजे गए लेफ्टिनेंट की मानद उपाधि या मानक पदक से उन्हें पहनाया। 2021 में ब्रिटिश सरकार ने CIE 1919 में मेजर और 1931 में सर और KCSI की उपाधियां प्रदान की। नेक्स्ट, 1936 में राजा और उनके उत्तराधिकारियों को महाराजा का पद दिया गया। 1936 में राजा और उनके अधिकारियों को महाराजा का पद दिया गया। महाराजा साहब की अनुभवशीलता और शिक्षा प्रेम को देखकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने 1937 में इन्हें LLD डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि देकर सम्मानित किया। अब बात करते हैं राज्य व्यवस्था के लिए बनाई गई योजनाएं। तो महाराजा नरेंद्र शाह ने राज्य की व्यवस्था को नवीन स्वरूप देने के लिए कई योजनाएं बनाई थी, किंतु उनमें से कुछ ही योजनाएं सफल हो सकी। इनके राज्यकाल में पूर्व की अपेक्षा भूमि की अधिक प्रमाणिक पैमाइश करवाई गई। इनके राज्यकाल में पूर्व की अपेक्षा भूमि की अधिक प्रमाणिक पैमाइश करवाई गई। नेक्स्ट, भू व्यवस्था अधिकारी के रूप में जोध सिंह नेगी का कार्यकाल खासा चर्चित रहा। भू व्यवस्था अधिकारी के रूप में जोध सिंह नेगी का कार्यकाल काफी चर्चा में रहा। विशाल कीर्ति के संपादक सदानंद कुरेती, महानंद रतूड़ी, दीवान भवानी दत्त उनियाल और हरिकृष्ण रतूड़ी ने भी भू व्यवस्था कार्य में प्रशंसनीय कार्य किए। तो उनके टाइम पे कौन थे? सदानंद कुरेती, महानंद रतूड़ी, दीवान भवानी दत्त उनियाल और हरिकृष्ण रतूड़ी ने भी भू व्यवस्था कार्य में प्रशंसनीय कार्य किए। नेक्स्ट, नेलंग जादुंग हर्सिल में रहने वाले जाड़ भूटांतिकों के लिए डुंडा में गुनसा शीतकालीन शिविर बनवाया। तो आप नाम याद रखते हैं, गुनसा क्या है? शीतकालीन शिविर इन्होंने बनाया। इसने नरेंद्र शाह ने। नेक्स्ट, नरेंद्र नगर की स्थापना। रियासत में प्रचलित बरा और बेगार जैसी कुप्रथाओं से प्रजा में व्याप्त भारी असंतोष को देखते हुए 1920 में राजा ने इसके उन्मूलन की घोषणा की। इसकी बरा और बेगार जैसी कुप्रथाओं को, किंतु पटवारी लोग घोषणा के बाद भी प्रजा से बेगार लेते रहे। नेक्स्ट, कर्मभूमि साप्ताहिक 15/3/1942। इसी वर्ष महाराजा ने यातायात विभाग को सुव्यवस्थित किया। ठीक है, कर्मभूमि साप्ताहिक भी यहाँ पे समय क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ। इसी वर्ष महाराजा ने क्या किया था? यातायात विभाग को भी सुव्यवस्थित किया था। 1921 में ओडाथली नामक स्थान पर नरेंद्र नगर की स्थापना की। तो कौन से स्थान पे? ओडाथली नामक स्थान पे इन्होंने नरेंद्र नगर की स्थापना की, जो आज भी काफी फेमस है। यहाँ पर भव्य राज प्रसाद, एनेक्सी और रिज हाउस, सेक्रेटेरिएट भवन, एली हॉस्पिटल, डाकघर, स्कूल, कर्मचारी निवास, व्यापारियों के लिए दुकानें आदि का निर्माण करवाया। कहाँ पे? नरेंद्र नगर में। संपूर्ण नगर का निर्माण कार्य लगभग 10 वर्षों में पूरा हुआ। किसका? नरेंद्र नगर का 10 वर्षों में निर्माण कार्य पर लगभग 30 लाख रुपए व्यय हुए। नरेंद्र नगर के निर्माण के साथ ही ऋषिकेश से नरेंद्र नगर तक 10 मील लंबे मोटर मार्ग का भी निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। पहली बार गांवों में पंचायत व्यवस्था लागू करवाई गई। चीफ कोर्ट के अतिरिक्त हजूर कोर्ट की स्थापना की गई।
तो हजूर कोर्ट की स्थापना भी नरेंद्र शाह ने ही की। राजा स्वयं इस कोर्ट में बैठकर अपीलें सुनते थे। विद्या प्रसार और चिकित्सालयों की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया गया। नेक्स्ट, अत्यधिक उतार चढ़ाव पूर्ण रहा राज्यकाल। अब इनका जो शासन काल था, इनका जो राज्यकाल था, ये काफी उतार चढ़ाव पूर्ण रहा। तो क्या क्या है वो अब देखते हैं। महाराजा नरेंद्र शाह का राज्यकाल अत्यधिक उतार चढ़ाव पूर्ण रहा। जनता में भारी असंतोष रहा। द्वितीय महायुद्ध भी उस समय हुआ। राष्ट्रीय विचारधाराओं का फैलाव भी हुआ। टिहरी राज्य प्रजामंडल की भी स्थापना इनके टाइम पे हुई। तिलाड़ी का लोमहर्षक कांड भी इसी समय में हुआ था। देश प्रेमी सुमन की क्रूरतम यातनाओं के बाद टिहरी जेल में मृत्यु भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। गढ़वाल की पत्रकारिता पास विशंबर दत्त चंदोला को रवाई कांड की सही खबर प्रकाशित करने पर 1 वर्ष कारावास की सजा भी इनके ही कार्यकाल में हुई। गढ़वाल के नामी गिरामी वकील तारादत्त गैरोला पर मानहानि का मुकदमा भी इन्हीं के टाइम पे हुआ। राष्ट्रीय सेना INA में रियासती नाविकों का प्रवेश आदि घटनाएं इन्हीं के राज्यकाल में हुई। नेक्स्ट, अब इनकी मृत्यु के बारे में देखते हैं। जैसे महाराजा नरेंद्र शाह का व्यक्तिगत जीवन सादा और शुचिपूर्ण था। कहते हैं शराब को इन्होंने कभी छुआ तक नहीं था। 26 मई 1946 के दिन इन्होंने राज सिंहासन त्याग दिया और अपने बड़े पुत्र राजकुमार मानवेंद्र शाह को राजगद्दी सौंप दी। इनकी छोटी रानी इंदुमती का 4 फरवरी 1944 को एक कार दुर्घटना में निधन हो गया था। 1950 में इनकी भी नरेंद्र नगर राजप्रसाद के निकट एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। महाराजा साहब विद्वानों का बड़ा सम्मान करते थे। कई विद्वानों, दार्शनिकों और योगियों से उनका घनिष्ठ परिचय था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कुमारी मीराबेन, स्वामी ज्ञानानंद, गोस्वामी गणेश दत्त इनके प्रमुख थे। महाराजा नरेंद्र शाह गढ़वालियों के साथ सदा गढ़वाली में ही बात करते थे। ये इनकी विशेषताएं थी। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक महाराजा नरेंद्र शाह के बारे में, जो कि बहुत ही सादा जीवन और उच्च विचार वाले व्यक्ति थे। ये इनके बारे में कुछ जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद।